हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 जुडिशरी, इसके क्वेश्चन आंसर आज हम आपको कराएंगे। देखिए, रिमूव टू चैप्टर 4 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से 30% जो लेस कर दिया गया है, उसमें से चैप्टर 4 हमने रिमूव कर दिया है। चैप्टर 4 आपको नहीं करना है, तो इसलिए आज हम आपको ये चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। Question 1. List 2 reasons why you believe an independent judiciary is essential to democracy. ऐसे कोई 2 रीज़न बताइए कि आपको क्यों why do you believe जो है आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं that इंडिपेंडेंट जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, इसका आपको रीज़न देना है। आंसर नंबर 1 रीज़न देखेंगे, इट अलाउज द कोर्ट टू प्ले ए रोल in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. यह अलाउ देता है, यदि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है तो ये कोर्ट को अलाउ करती है एक ऐसा रोल प्ले करने में या इंश्योर करने में कि कोई भी मिसयूज़, पावर का कोई भी मिसयूज़ लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं हो सकता, यदि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। रीज़न नंबर 2, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होने के लिए रीज़न नंबर 2 क्या है कि वो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न। यह प्रोटेक्टिंग यानी कि बचाने में, सुरक्षा करने में, फंडामेंटल राइट्स होते हैं मौलिक अधिकार, सिटीजन्स नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में भी सहायता करती है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच, क्योंकि कोई भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, इफ़ दे बिलीव, यदि उनको लगता है दैट देयर राइट्स की उनके अधिकारों पर हैव बीन वायलेटेड, वो वायलेटेड हो रहे हैं, तो वो कोर्ट में अप्रोच इस बात के लिए कर सकता है। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इसलिए ज़रूरी है, प्रजातंत्र में सभी समान होते हैं और तो यदि उनके राइट्स में, उनके अधिकारों में यदि उनको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है तो वो जो फैसला लेती है, वो जो भी डिसीज़न लेती है वो इंडिपेंडेंट होकर लेती है। कोई भी लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव में अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। इवन कोई भी या तो फिर लीडर है या फिर एक गरीब आदमी भी है, तो जो डिसीज़न लिया जाता है वो बिल्कुल फ्री होकर लिया जाता है, किसी की भी पार्शियलिटीज़ में नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द अपीलेट सिस्टम। अपीलेट सिस्टम होता है अपील करना। इन द अपीलेट सिस्टम में इफ़ ए पर्सन बिलीव्स, यदि कोई पर्सन बिलीव करता है दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पास किया गया है इज़ नॉट जस्ट दैट, कि वो उससे यदि हम लोअर कोर्ट में जो भी हमने कोई केस डाला है, मीन्स देखिए जो कोर्ट होते हैं इनके भी 3 आपको बताए गए थे कि 3 वो होते हैं, जैसे लोअर कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हमने लोअर कोर्ट में कोई लोकल लेवल पर जो कोर्ट होते हैं उन पर कोई केस डाला, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट के लिए अपील कर सकते हैं। यदि हम हाई कोर्ट के डिसीज़न से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लास्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो हमें मानना ही होता है। लेकिन ये अपीलेट सिस्टम जो होता है वही है कि अपील करना, हम अपने किसी भी केस को लेकर यदि लोअर कोर्ट में यदि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम अपर कोर्ट में भी, हायर कोर्ट में हम उसके लिए अपील कर सकते हैं। इन द अपीलेट सिस्टम इफ़ ए पर्सन बिलीव्स that the judgment passed by the lower court is not just, then he can appeal to a higher court. Question number 3. Why do you think the introduction of public interest litigation, देखिए ये PIL की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL।
जिसको कहते हैं हम जनहित याचिका। मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है जिससे कि आप समझ पाएँ। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। जो ये PIL है ये इंश्योर करता है जस्टिस, न्याय के लिए, सभी के लिए। कैसे? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट अलाउड टू फाइल ए PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। जो PIL होता है इसके थ्रू ही हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल कर सकते हैं। ये जनहित याचिका इसको हिंदी में कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, What are subordinate court? In which level do they work? Subordinate court क्या है और in which level, किस लेवल पर do they work, वो कार्य करती हैं? Answer: The court that most people interact with are called subordinate court. Subordinate court जो होते हैं वो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट जुड़े हुए होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट से ही। देखिए सबसे पहले तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में ही कोई भी केस जाता है, हम जो लोकल लेवल पर कोर्ट होते हैं उन्हीं में ही अपना केस डालते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। ये आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील लेवल पर होते हैं। और इन टाउन्स एंड दे हियर मैनी केसेस, या फिर टाउन लेवल पर भी होते हैं और वो बहुत सारे केसेस हियर होते हैं वहाँ पर। मोस्टली केस वहीं पर हियर होते हैं। यदि यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ऊपर हायर कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। MCQs देखेंगे इन्हें भी। When was the Supreme Court of India established? इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके, 3 ऑप्शंस हैं, आप लिखेंगे तीनों अपनी नोटबुक में। जब नोट करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को भी नोट करेंगे और MCQs के ये भी सब नोट करेंगे। 15 अगस्त 1950 में या 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1915। तो सही आंसर को मैंने टिक किया हुआ है 26 जनवरी 1950। MCQs 2, ए क्रिमिनल लॉ डज नॉट डील विद। जो क्रिमिनल लॉ होता है वो किसके साथ डील नहीं करता इन तीनों में? मर्डर में, डाइवोर्स केसेस में या फिर डाउरी डेथ में। देखिए क्रिमिनल तो नाम से ही जैसे है क्रिमिनल लॉ यानी कि अपराधी, तो इसमें डाइवोर्स जो केसेस होते हैं इनमें ये डील नहीं करता है। डाइवोर्स केसेस अलग देखे जाते हैं, मर्डर में करता है ये, और डाउरी डेथ में। डाउरी डेथ होता है दहेज के लिए जब हत्याएं हो जाती हैं तो वो डाउरी डेथ कहलाता है। तो ये डाइवोर्स केसेस में डील नहीं करता है क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंडिया का, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। 4th, करंटली हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? इंडिया में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। Who presides over the Supreme Court? चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो चीफ जस्टिस है। टिक करना मैं भूल गई हूँ, आप इसे टिक करेंगे। इसमें 3 मैंने ऑप्शन दिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर, सेकंड है इसमें चीफ जस्टिस एंड थर्ड है इसमें प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, चीफ जस्टिस। ओके,
6 MCQs देखेंगे। व्हाट इज़ PIL? PIL को आपको मैंने अभी क्वेश्चन में भी समझाया था। व्हाट इज़ PIL? तो इसकी जो वो थी फुल फॉर्म वो थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका भी बी ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, प्ले इंडियनली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नन ऑफ दिस। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन आंसर आपके थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और वर्क कराएंगे। आप इन्हें करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे, लर्न भी करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद आपको, जैसे कि आप जानते ही हैं, टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट।